एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. Now, talking about transmission of sound, air is essential as medium of transmission of sound. So, अगर sound को जब एक जगह से दूसरी जगह transmit करना पड़े तो air is a very essential medium. The density of air changes due to changing in temperature. मतलब जब temperature change हो रहा होता है तो जो air की density है वो change हो रही होती है, और जब डेंसिटी चेंज होती है तो उसके हिसाब से जो ट्रांसमिशन ऑफ साउंड है उसका इंटेंसिटी भी, उसका रेट भी चेंज हो रहा होता है. सो द क्लैरिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ एयर. तो जो क्लैरिटी ऑफ साउंड होती है वो डेंसिटी ऑफ एयर पे डिपेंड करती है. नाउ आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल. जब मॉर्निंग में स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स वी वुड बी जो डेंसिटी ऑफ एयर होती है वो इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज ऑफ विच जब जो इवन जो ट्रेन के साउंड्स होता है या फिर जो लाउड नॉइसेस होती है, बहुत दूर से आने वाली नॉइसेस होती है, वी कैन हियर इवन दोज. सो दिस थिंग हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस कि वो जो ट्रांसमिशन है वो विद इंक्रीज इन डेंसिटी वो इंक्रीज हो जाता है, वो क्लियर हो जाता है, इसीलिए हमें क्लियर वॉइस सुनाई देती है इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस, फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. अब वाटर को अगर रूम टेम्परेचर पे इफ यू कंसीडर, देन वाटर इज प्रेजेंट इन द फ्लूइड फॉर्म. So at room temperature we can say that water is present in fluid या फिर liquid form. अब अगर water को freeze किया जाए तो okay, before that if we try to pour water in any container, अब let the container be of any shape. मैं इस shape का container ले सकता हूँ, मैं इस shape का container ले सकता हूँ, मैं इस shape का container ले सकता हूँ. Let the container be of any shape, and if I am trying to fill a limited quantity of water, let the quantity of water be 1 liter. मैं 1 लीटर ऑफ वाटर को इसके अंदर पोर करूंगा, 1 लीटर ऑफ वाटर को इसमें पोर करूंगा और 1 लीटर ऑफ वाटर को इसमें भी पोर करूंगा. तो ऑब्वियसली इनका जो एल्टीट्यूड रहेगा तीनों पॉट में उसके वॉल्यूम के हिसाब से चेंज हो जाएगा. हाउएवर जो वाटर है वो तीनों पॉट्स में एडजस्ट हो जाएगा. सो वी कैन फ्रॉम दिस वी कैन से दैट वाटर डज नॉट हैव अ पर्टिकुलर शेप बट इट हैज अ मास एंड इट हैज अ वॉल्यूम. कि उसका एक शेप नहीं होता लेकिन उसकी वॉल्यूम होती है और इसका अपना खुद का एक वजन होता है, मास या वेट होता है. अब वाटर को अगर फ्रीज किया जाए, इफ वी रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ वाटर, तब क्या होगा? नाउ देयर इज एन एक्सपेरिमेंट दैट यू नीड टू डू. अब एक बॉटल लीजिए और टेक अ ग्लास, ठीक है. मेक श्योर दैट इट शुड बी अ स्टील ग्लास, बिकॉज कांच की जो चीजें होती है वो फ्रीजर के अंदर टूट जाती है. नाउ अब इसको फिल इट विद अ वाटर और यहां पर एक मार्क कर दीजिए कि वो लेवल कौन सा है जिसके ऊपर आपने इसको वाटर के ऊपर फिल किया, जहां तक आपने इसके अंदर वाटर फिल किया था. नाउ फ्रीज इट. नाउ आफ्टर 5 or 6 hours व्हेन इट्स कंप्लीटली फ्रीज्ड, तब आप देखोगे कि ये जो लेवल है, नाउ दिस थिंग इज आइस. तो ये जो आइस है ये जम चुकी होगी, लेकिन जो वाटर का लेवल है वो रिड्यूस हो चुका होगा. फ्रॉम दिस वी गेट टू नो कि जब वाटर जब आइस के अंदर कन्वर्ट होता है तो इसकी जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाती है. तो दिस इज समथिंग दैट वी गेट टू नो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट. नाउ देयर इज वन मोर एक्सपेरिमेंट दैट यू नीड टू डू. अब एक कंटेनर लीजिए वाटर का, एक कंटेनर लीजिए, फिल इट विथ वाटर एंड नाउ ट्राई टू पुट डिफरेंट सब्सटेंसेस इन इट. पेंसिल डालिए, रबर डालिए, लेट इट बी डिफरेंट, स्पून, प्लेट, एनी सब्सटेंस इन इट. अब कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी अ पेंसिल, इट कैन बी अ रबर और इट कैन बी एनी अदर सब्सटेंस. अब यू वुड बी एबल टू नोटिस कि कुछ सब्सटेंसेस है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करने लग जाएंगे, whereas there will be some other substances जो उसके अंदर सिंक कर देंगे. अब इसके अंदर आप देखोगे कुछ सब्सटेंसेस है वो फ्री यहाँ पे नीचे सिंक हो जाएंगे और कुछ जो है वो ऊपर ही फ्लोट करने लगेंगे. नाउ इसी के साथ आप ट्राई टू पुट आइस. अब अगर हम इसके अंदर आइस को भी पुट करेंगे तो आइस ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन वाटर. फ्रॉम दिस वी गेट टू नो कि जो सब्सटेंसेस लाइटर होते हैं वाटर से, दे स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन वाटर. तो इससे पहले का जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने कहा था वाटर लेवल चेंज हो चुका होगा, पर इनिशियली वाटर लेवल अगर यहां तक था, फ्रीज होने के बाद उसका वाटर लेवल चेंज हो चुका होगा. आई शोड इट टू यू कि वो कम हो गया, बट फ्रॉम दिस हमें क्या पता चला? आइस फ्लोट हो रहा है. आइस फ्लोट हो रहा है इसका मतलब कि उसकी जो डेंसिटी है वो कम होनी चाहिए. एंड व्हेन कैन इट्स डेंसिटी बी रिड्यूस? जब इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, बिकॉज ऑब्वियसली मास तो सेम रहने वाला है, वॉल्यूम अगर बढ़ गई है तो इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी. तो इसीलिए वी कैन डायरेक्टली से कि जो न्यू आइस फॉर्म हुआ होगा वो जो है हमारे मार्क्ड पॉइंट से ऊपर होगा,
नॉट की मार्क पॉइंट से नीचे। सेम थिंग इज हियर, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट जिनकी डेंसिटी वाटर से कम है वो ऊपर फ्लोट करेंगे, और वो ऑब्जेक्ट जिनकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है वो नीचे सिंक कर जाएंगे। सो दिस इज हाउ जो ऑब्जेक्ट्स है वो डिफरेंट फ्लोट करते हैं या सिंक करते हैं वाटर के अंदर। अब व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस? डेंसिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो डेंसिटी होती है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब कि एक पर्टिकुलर या एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ 1 × 1 का कोई क्यूब ले लूं, अब इसके डायमेंशंस कितने हैं? 1 × 1 × 1। अगर मैं ये क्यूब ले लूं तो मेरी जो इसका वॉल्यूम, ये ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम हुआ, तो इस वॉल्यूम के अंदर मैं इसको एक यूनिट वॉल्यूम अगर कंसीडर करूं तो इस वॉल्यूम के अंदर अलग अलग सब्सटेंसेस का ऑब्वियसली मास अलग अलग होगा। वाटर विल हैव अ डिफरेंट मास इन दिस वॉल्यूम एंड केरोसिन विल हैव अ डिफरेंट मास, द सेम वे सॉलिड्स विल हैव अ डिफरेंट मास। तो डेंसिटी होती है कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास कोई एक ऑब्जेक्ट कंटेन कर रहा है। अब मास जो है, अब इसको आप केजी पर मीटर क्यूब में भी कैलकुलेट कर सकते हो, और इट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड इन gram per cc. cc is cubic centimeter. So in that, according to your requirement, according to the numerical, you have to convert kg into gram and meter into centimeters. Now we know that when we reduce the temperature of anything, its density increases. तो जब वाटर की जब हम टेम्परेचर कम करते हैं फ्रॉम रूम टेम्परेचर, व्हेन वी ट्राई टू फ्रीज इट, सो द टेम्परेचर ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस अप टू अ सर्टेन पॉइंट, और फिर ये फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। अब वो पॉइंट है 4 डिग्री सेल्सियस। जब अब लेट्स अज्यूम रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पे गया, और फ्रीज होने के लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब जब 25 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक कोई भी जब वाटर को हम फ्रीज का जब टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं, तब इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस। लेकिन जब 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक जब हम इसको फर्दर इसका टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं, तब इसकी डेंसिटी डिक्रीजेस। इससे हमें वी गेट टू नो वन थिंग, दैट डेंसिटी इज ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। तो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस तक जो वाटर है उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है, और अगर हम और उसको रिड्यूस करें टेम्परेचर को, तो उसकी डेंसिटी फिर से डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर इसकी डेंसिटी होती है मैक्सिमम, और वाटर के इस बिहेवियर को हम लोग एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहते हैं। अब अगर लेट्स टॉक व्हाट आर सोल्यूट्स एंड व्हाट आर सॉल्वेंट्स। अब किसी भी वो एनी सब्सटेंस दैट अगर इफ वी पुट दैट सब्सटेंस इन वाटर एंड इट डिसॉल्व्स कंप्लीटली, तो इसको कंप्लीटली सोल्यूबल सब्सटेंस बोलते हैं। अब सॉल्वेंट वो लिक्विड एलिमेंट होता है जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और सोल्यूट वो एलिमेंट होता है विच इज प्रेजेंट इन द लेस क्वांटिटी। अब वाटर का अगर हम एग्जांपल ले, ओके, टेक अ बीकर एंड टेक एक्चुअली 2 बीकर्स, एक के अंदर 2 इक्वल बीकर्स, और दोनों को फिल इट विथ वाटर। अब इसके अंदर है वाटर और इसके अंदर है वाटर प्लस इसमें ऐड कीजिए सम 4 to 5 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। अब इसको कंप्लीटली मिक्स कीजिए एंड मेक श्योर दैट ऑल द सॉल्ट शुड बी कंप्लीटली डिसॉल्व्ड। अब इस वाटर के अंदर पुट अ पोटैटो। अब आप देखोगे कि वो जो पोटैटो आपने ऐड किया है इट विल सिंक, whereas if you add a potato in this beaker, तो you'll be able to see कि जो पोटैटो है वो float होने लगेगा, वो तैरने लगेगा। Now why does that happen? It happens because the density of water is increased by adding the salt. जब डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है तो अब पोटैटो की डेंसिटी से कम हो गई है, मतलब कि वो उस पर फ्लोट करने लगेगा। अब द सेम थिंग हैपेंस विद द मरीन क्रीचर्स। वो फ्लोट करना उनके लिए आसान हो जाता है इन सी, बिकॉज सी हैज ऑलरेडी सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन इट।
अब उसकी वजह से इट्स इजियर फॉर सी एनिमल्स टू स्विम इन द सी as compared to the animals as compared to the marine animals in lake or in rivers.